हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो रंजू रंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में आपके पेशेंट की दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ कप, सोलमेट की एनर्जी। तो नेक्स्ट आई है एस ऑफ वैंड और लास्ट आई है 4 ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए, मिस करते रहिए। आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रही हो, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है माइंड। नेक्स्ट आई है मोमेंट टू मोमेंट और गाइडेंस। लास्ट आई है वी आर द वर्ल्ड और बॉटम ऑफ द डेक वीकनेस। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है माइंड की कार्ड। तो मुझे लग रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना, आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता वो बिल्कुल रुकी हुई सिचुएशन पर है। क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन और आपके बीच में चल रही है ना, इस दोनों सिचुएशन में, ये जो नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों की जो सिचुएशन है, इस दोनों सिचुएशन में आप दोनों का माइंड देखो इस तरीके से बहुत ही प्रेशराइज है, बहुत ही भटका हुआ है, उलझनों में अटक गई हो। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका भी दिल दिमाग बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। कुछ समझ नहीं आती है क्या करे, इस रिश्ते से मूव ऑन करे या इस रिश्ते में अभी भी वो पर्सन की इंतज़ार करे, क्या चल रहा है। आप हर वक्त चौबीसों घंटा आपके पर्सन को सोचते हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो उसी तरीके से आपके पर्सन भी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके दिल दिमाग का हाल भी बहुत ही ज़्यादा बुरे है। जिस तरीके से आपका दिल दिमाग का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, उसी तरीके से आपके पर्सन का भी दिल दिमाग का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आप दोनों का ये जो रिश्ता, ये जो प्यार, ये बिल्कुल रुकी हुई सिचुएशन पर है। क्योंकि आप और आपके पर्सन का जो भी प्यार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर प्यार का रिश्ता थी। लेकिन ये रिश्ता आप लोगों के बीच में होते होते ही रुक गई, बनते बनते ही रुक गई। क्योंकि किसी की बुरे नज़र आप लोगों के रिश्ते में लग गई, या आपके पर्सन खुद ये जो रिश्ता है आपके साथ, इस रिश्ते में आपके साथ धोखा कर लिया, या आपको छोड़कर किसी और इंसान के पास चली गई। तो बिल्कुल ये जो रिश्ता, आप लोगों के रिश्ता इस वक्त बिल्कुल रुके हुई सिचुएशन पर है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच जो भी म्यूचुअल जो भी लव है ना, वो लव में किसी थर्ड पार्टी की नज़र लग गई। क्योंकि उनको दिखा नहीं गई आप लोगों की ट्रू लव। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आप और आपके पर्सन की रिश्ता टूट गई। और ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपका प्यार की जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तब ये पर्सन दूर हो गई। तो जो भी सिचुएशन हो, आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ता बिल्कुल इस पर रुकी हुई सिचुएशन पर है। एक रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा एक होपफुल रिश्ता था। जो रिश्ता नाम मिलने ही वाली थी, जो रिश्ता आप लोगों की शादी के मुकाम तक पहुंचने ही वाली थी, अगर आप लोग अनमैरिड हो। और आप लोग अगर मैरिड हो तो ये शादीशुदा बना हुई रिश्ता आप लोगों के भीतर टूट गई। तो ये इंसान आपका जो पर्सन है ना, देखो इस तरीके से कैसे एक इंसान यहाँ पर देखो, जो भी पिक्चर है, एक जो प्लांट है, वो किस तरीके से ये इंसान उसको देख रहा है, उसी तरीके से आपके पर्सन ना दूर से आपको देख रहा है। आप दोनों के रिश्ते को हर वक्त सोच रहा है। उसको ऐसा ऐसा सोच आ रही है ना, उसके माइंड में चौबीसों घंटा जो भी उलझन है, उसको हमेशा ऐसा ही बोल रहा है, तेरा ये जो पौधा, ये जो फले फूले थे, बहुत ज़्यादा खिलने ही वाली थी तेरी रिश्ता, तो जो तूने अपनी हाथों से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो तू अब क्या करेगी ज़िंदगी में, ऐसे मुकाम तक तू पहुंच गई है ना, जहाँ पर वो पर्सन के पास तू ना जा पाएगी, ना वो पर्सन की
बगैर तू ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसा बात जब आपके पर्सन सोचता है ना, तब आपके पर्सन की माइंड में इतना पेन, इतना तकलीफ होती है। ये पर्सन रात भर जागता है, रोता है, तड़पता है, लेकिन इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो अल्टीमेट मुकाम है वो है आपका प्यार, जिसका साथ होने के समय ये पर्सन हर एक मुसीबतों से लड़ सकती थी, लेकिन जो ही ये पर्सन खो दिया अपनी गलती की वजह से। तो आप आपके पर्सन को लग रही है चारों तरफ इसका अंधेरा है, चारों तरफ आप आपके पर्सन की से ज़िंदगी से बहुत ही दूर हो गई हो। आपका चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कांटों से घिरा है, जो कांटा ये पर्सन को हमेशा दर्द दे रहा है। ये पर्सन दूर से देख रहा है, सोच रहा है और परेशानी महसूस कर रहा है आपको लेकर। उनके दिल में चौबीसों घंटा आपका याद चलता है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना आप लोगों की पर्सन के साथ आपका, ये बहुत ही ज़्यादा एक सोलमेट का रिश्ता है। जो आप कब की ट्विन फिल्म की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन हर मोमेंट इस वक्त फूक फूक कर रख रही है। इसको ना खाने से ये पर्सन चैन से खाना खा पा रही है, चैन से सो पा रही है, चैन से कोई किसी के साथ बात कर पा रही है। ज़िंदगी की हर एक मोमेंट ना ये पर्सन को रुक गई है। ये पर्सन को ऐसा लगता है ये अपनी ज़िंदगी को छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। अपनी जो भी फैमिली है, अगर फैमिली आप लोगों के बीच में जिम्मेदारी है, उसकी वजह से आप और आपके पर्सन का रिश्ता बिल्कुल अलग हो गई, तो ये पर्सन को लगता है ये फैमिली को पीछे छोड़कर कहीं दूर चला जाए, जिसको जहाँ पर ये पर्सन को कोई इंसान ढूंढ नहीं पाएगी। उसकी दोस्त सर्कल भी ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है हर मोमेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गई है। जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, जहाँ पर सिर्फ पेन है, कहीं जगह पर प्यार नहीं है, रोशनी नहीं है, जो ये पर्सन को ना पहले समझ नहीं आई थी। आपके साथ ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डाल दिया, चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे दूसरों की बातों में आकर, लेकिन आप जब सिचुएशन से खुद को लड़ना पड़ रही है ना, तब ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी इसको मुसीबतों पे डालकर, ये ज़िंदगी उस मुसीबतों से लड़ने के लिए ये पर्सन को खड़ी कर दिया है। ये पर्सन के पास बहुत सारा लोग है, लेकिन कोई इसको मदद करने वाला नहीं है, सिर्फ अकेला है। अकेला लड़ रही है ये पर्सन परेशानियों के साथ, लेकिन जब ये पर्सन देखता है जो आप इस जो आप और उनके बीच में जो दूरियां है ना, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को प्यार करती थी। आप ये पर्सन को चौबीसों घंटा इसके बारे में सोचती थी, इसके कॉल मैसेज करती थी, इसके लिए बात करने के लिए तड़पती थी, कितना प्यार ये पर्सन को आप देती थी। तब ये पर्सन क्या कर रही थी, आपके प्यार को ठुकरा रही थी, आपको इग्नोर कर रही थी, दूसरों की बात को सुनकर आपको इंसल्ट कर रही थी। आप जब ये पर्सन के पास में सब होने के बाद भी ये पर्सन को ढेर सारी कांटों से बिछाई हुई रास्ता दिखाई दे रहा है, आपके पास आने की कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दर्द मिल रहा है, तब ये पर्सन को समझ आ रही है ज़िंदगी में प्यार की रिश्तों से छूट जाना कितना कितना गम की बात होती है। हर कोई इंसान इसके पास है, लेकिन इसके दिल को, इसके दिमाग को सुकून देने वाला इंसान कोई नहीं है। जो दे सकते हैं वो है आप, आपका प्यार, क्योंकि ये प्यार ना आप भूल सकते हो, ना ये पर्सन भूल सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है कि आप उनको भूल गई हो, क्या आप उनको भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। उसी वक्त ये पर्सन को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। नो कॉन्टैक्ट में इस तरीके से जब आपका प्यार उनको चौबीसों घंटा खींचता है ना, तब आप तो उसको ट्रू लव भी दिया थी, आप कैसे उनको भूल सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकती है। चाहे आप इस वक्त उनको इग्नोर कर रही हो, चाहे आप उनको इस वक्त जो भी आप दिखाने की कोशिश कर रही हो, मैं तुमको भूल गई हूँ, तुम्हारी बगैर मैं ज़िंदगी अकेला जी सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, सब ये पर्सन को समझ आता है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्से वाली सिचुएशन पर हो। आपका गुस्सा ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहा है उसके दिल में, उसके दिमाग में, क्योंकि उसके दिल दिमाग उसको तो बोल रहा है तू जिस तरीके से पेन तकलीफ में है ना, इस प्यार को इग्नोर करने के बाद, तो उसका हालत क्या हुआ था। वो तो तुझको टूला भी दिया थी, बदले में तुझसे टूला मांगी थी, लेकिन तूने उसकी वजह से इतना हिंसा, इतना उनकी हार्ट ब्रेक कर दिया है ना। तो तू एक बार समझ ले उस समय क्या हाल, कैसे मुसीबतों से वो पर्सन गुजरी थी, जब ये पर्सन का हाथ तूने छोड़ दिया थी। तो जब ये पर्सन सोचता है ना, तब ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। ये गिड़गिड़ा के यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, यूनिवर्स उसको माफ़ कर दे और आपका माफ़ी उसको दिलवा दे, क्योंकि
आपके प्यार के अलावा ये पर्सन ज़िंदगी में इतना अकेला हो जाएगी ये सोच भी नहीं था। गलती हो गई, गलती हर इंसान से होता है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, नो कॉन्टैक्ट में उसके दिल दिमाग में यही सोच चल रहा है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, जो उन्होंने आप जैसा इंसान को समझ नहीं पाई है। आप जैसा इंसान के चूल्हा होने के बाद भी उसको इग्नोर करके ये पर्सन दूर भागने की कोशिश किया। आप ही उनकी सोलमेट हो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, जिसको वो पहचान नहीं पाई। उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। उस वक्त कोई गाइडेंस देने वाला उसको नहीं थी, क्योंकि उसके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छे चाहने वाला कोई नहीं है। उसको जो भी अच्छा रास्ता, उसका ज़िंदगी की जो अच्छा चाहने वाला इंसान हो ना, वो सिर्फ आप, जो ये पर्सन को प्यार से रख सकते हो, फिजिकली सपोर्ट से ये पर्सन को ठीक कर सकते हो, और ये पर्सन को हमेशा आप सही गाइडेंस देकर ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाने की आप हर एक कोशिश किया थी, जिसको ये पर्सन रिस्पेक्ट नहीं किया है। तो ऐसा ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घुटन फील करता है जब वो सोचता है, जब ये सब सोचता है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है खुद पर, और उसको ऐसा लगता है आपका हक है, आपका 100% हक है ये पर्सन के ऊपर गुस्सा करने की, ये पर्सन की इग्नोर करने की, क्योंकि किया है ये पर्सन इतना गलत आपके साथ। तो ये पर्सन खुद की नज़रों में गिर चुका है, तो आपका क्या हाल है। तो ये पर्सन का आपके ऊपर कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर आइए एस ऑफ वैंस की कार्ड और रियलिटी वर्ल्ड की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में ना, आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ये वर्ल्ड की रिश्ता है। एक सर्कल चल रही है आप और आपके पर्सन के बीच में। चाहे ये पर्सन आपसे दूर हो गई, आप लोगों की रिश्ता ख़त्म हो गई, आप नाराज़ हो, आपने ये पर्सन से नाराज़ होकर दूर गई हो, या ये पर्सन आपसे नाराज़ होकर दूर हुई है, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। लेकिन ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो प्यार का वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को फिर से जुड़ना ही है, क्योंकि आप दोनों के प्यार में इतना पावर है ना, इतना सच्चाई है ना, जो इस समय जो भी चल रही है। रिसेंटली ब्रेकअप से परेशान हुआ है, तो थोड़ा टाइम आप इंतज़ार कर लो, क्योंकि ये जो समय आप लोगों की चल रहा है ना, इससे आप दोनों को बहुत ज़्यादा खुद की ज़िंदगी को, खुद की आत्मा को शुद्धिकरण करने की जो भी प्रक्रिया यूनिवर्स चला रही है ना, उसको आप थोड़ा सीखो। क्योंकि यहाँ पर देखो एस ऑफ वैंस की कार्ड, किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त हीलिंग प्रोसेस चल रही है, हील कर रही है यूनिवर्स। आपको भी हील कर रही है, आपको भी सिखा रही है, आपके पैशन को भी सिखा रही है, लेकिन दोनों की जो भी सिखाने की प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्स आप लोगों को सिखा रही है इस वर्ल्ड की, ये जो प्यार के बंधनों में आप दोनों आने के बाद आप दोनों की प्यार की रिश्ता टूट गई, तो इस रिश्ते से आप दोनों को बहुत कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिखा रही है। क्योंकि ये सब तभी यूनिवर्स आप लोगों की प्यार की वर्ल्ड को जुड़वा देंगी, जब आप दोनों बिल्कुल सब कुछ सीख जाओगी। क्योंकि इंतज़ार करना, एक दोनों के ऊपर ट्रस्ट रखना, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना, आपको ऐसा लग रही है आप तो ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट गई हो, लेकिन ये पर्सन आपका ट्रस्ट को तोड़ा है। डेफिनेटली आपको तो 100% आपने रिश्ता निभाई हो, आपने सब कुछ किया हो आपकी खुद की तरफ से, लेकिन आपके पर्सन आपके ट्रस्ट को तोड़ा, उसका क्या, उसको तो सबक सीखना ही है। लेकिन आपका जो ट्रस्ट, आपने जो विश्वास ये पर्सन के ऊपर किया थी ना, जो विश्वास ये पर्सन, जो ट्रस्ट आपके पर्सन तोड़ा है, तो उस ट्रस्ट को ही ये पर्सन खुद से गढ़ने की काम करेगी। आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन देखो एस ऑफ वैंस की कार्ड आई है। ये पर्सन आपको देख रहा है दूर से, नो कॉन्टैक्ट में। ये पर्सन क्या आपको भूल चुकी है? बिल्कुल नहीं है। 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रखता है, स्टॉक करता है, आपको फॉलो करता है, आपका फ़ोटो देखता है, आपको लेकर रोमांटिकली पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर अट्रैक्शन फील करता है। ये पर्सन ऐसा शो करने की कोशिश भी कर रही है, मेरे ज़िंदगी तुम्हारी बगैर मैं चला सकती हूँ, मेरे ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिखावा है, लेकिन अंदर की बात कुछ अलग ही है। ये पर्सन ना भाग सकते हैं, ना ये पर्सन आपसे जुदा होकर खुश हो पाएगी। क्योंकि देखो ये जो 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ये जो आप लोगों की रिश्ता नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है ना, इससे सिर्फ आप पेन तकलीफ में हो ऐसा तो नहीं है, वो पर्सन को भी तो पेन तकलीफ मिल रहा है, जो मिलना ही था, जो सीखना ही था। क्योंकि ये पर्सन को सबक अगर यूनिवर्स ना सिखाएगी, तो ये पर्सन फिर से आकर आपकी ज़िंदगी में फिर से ये पर्सन परेशानी डालेगी, आपको फिर से इग्नोर करेगी, आपको हार्ट ब्रेक करेगी। लेकिन आप इस वक्त खुद पर ध्यान दो, खुद को तैयार करो, खुद ढेर तरीके से हिम्मत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो,
और वो पर्सन के पीछे भागना छोड़ दो। आपका पूरा फोकस वो पर्सन के ऊपर रखो, लेकिन आप खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि वो पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन उसके दिल दिमाग में 24 घंटा आप छाए हुई हो। ये रिश्ता जब तक आपके पर्सन आपके साथ न्यू तरीके से स्टार्ट नहीं करेगी ना, तब तक ये पर्सन घुट घुट कर जिंदगी जिएगी। तो इससे मुक्त कौन दिला सकते हैं? आप। आपका प्यार ये पर्सन को मुक्ति दिला सकते हैं। जब ये पर्सन फिर से आपको खुद की ज़िंदगी में वापस लाएगी, पूरी तरीके से आपको प्यार से रिस्पेक्ट से भरेगी, तब ये पर्सन को मुक्ति मिलेगी और यूनिवर्स के जो माफ़ी वो ये पर्सन को मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ समय के लिए है, जो आप दोनों ही एक दूसरे से जुदा हुई हो बाहर से, लेकिन अंदर से आप दोनों का प्यार उससे कहीं गुण ज़्यादा बढ़ रही है। तो सही समय पर आप दोनों की मिलन होगी, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के दिल दिमाग से आप थोड़ा सा भी नहीं निकल पाई हो। जितना ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश करता है, दुगनी तरीके से आपका प्यार उनके दिल में बैठ जाते हैं। तो ये पर्सन आपके पास बहुत ही जल्दी वापस आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।